हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था माउंटेनस रेंजेस, ठीक है। और आज पढ़ाने वाले हम भारत की कुछ प्रमुख झीलें, जो आने वाली 10-15 मिनट का ही लेक्चर रहेगा, ये ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे हम। तो पीपीटी लगा लेते हैं, फिर करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चे, पिछली बार जो मैंने बताया था माउंटेनस रेंजेस, एक तरफ तो पश्चिमी घाट की थी, ये पेन चेंज कर लेते हैं उसके बाद बताएंगे, ठीक है। एक तरफ ये पश्चिमी घाट की, ठीक है, एक तरफ बताई थी ये पूर्वी घाट की, ठीक है। इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये जो पूर्वी घाट की है ना, ये पश्चिमी घाट की जो रेंजेस है यहाँ लिखना था, ये वाली लास्ट की, ठीक है। उसको हम इरेज कर देते हैं और आपका करेक्ट करा देंगे, ठीक है। सिरुमलाई तक तो ठीक है। अरे अच्छा, ये बाद में मिटेगा, अभी देखेंगे, ठीक है। ये कट कर, यहाँ ये रहता इरिमला रेंज, नल्लामलाई रेंज, नल्लामलाई रेंज, वेलिकोंडा रेंज, पालकोंडा रेंज, जवादी हिल्स, सेवरा हिल्स, पंचमलाई हिल्स, सिरुमलाई तक है। ये पालनी हिल्स है ना ये, और अन्नामलाई रेंज, कार्डमम हिल्स, ये पश्चिमी घाट के माउंटेनस रेंजेस हैं। देखिए यहाँ पे ये आएगा नीलगिरी, रेड पेन ले लेते हैं, नीलगिरी हिल्स है, ठीक है। नीलगिरी हिल्स से पहले अजंता रेंज पश्चिमी घाट की, फिर निर्मल रेंज, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, बाबा बुदन हिल्स, नीलगिरी हिल्स, ठीक है। उसके बाद जस्ट है कौन सी, पालनी, पालनी हिल्स है ना, ये पश्चिमी घाट का ही पूर्वोत्तर विस्तार है, ठीक है, पालनी हिल्स। देन आएगा अन्नामलाई, अन्नामलाई, वो एक्चुअली जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया मैंने, लिखना यहाँ चाह रहे थे लेकिन इस साइड लिख दिया, अन्नामलाई। और देन ये कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स, ठीक है। कार्डमम हिल्स ये सारी पश्चिमी घाट की है, ये पूर्वी घाट की है। इरामला, नल्लामलाई हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स, पालकोंडा रेंज, जावेदी हिल्स, सेवरा हिल्स, पंचमलाई हिल्स, सिरुमलाई हिल्स, ठीक है। ये सारी हैं पूर्वी घाट की, और ये पश्चिमी घाट की हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट में अजंता रेंज है, निर्मल रेंज है, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज है, बाबा बुदन हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है, पालनी हिल्स है। अन्नामलाई की जस्ट पूर्वोत्तर में पालनी हिल्स होगा, देख लो, एटलस उठाओ आप देख लीजिए, पालनी हिल्स कहाँ है, अन्नामलाई के जस्ट पूर्वोत्तर रीजन में है। और फिर लास्ट में कार्डमम हिल्स, सबसे दक्षिण में जो हिल्स पाई जाएंगी वो माउंटेनस रेंजेस, सबसे लास्ट में जो माउंटेनस रेंजेस पाई जाएंगी वो कौन सी, कार्डमम हिल्स होती है, ठीक है। ये हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाह रहे थे ना वो, लेकिन यहाँ लिख दिया है, उस टाइम पे क्या जल्दबाजी में थी, याद नहीं रहा होगा, आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होना चाहिए। और बाकी आपने को बता ही दिया था, बैरेल या बैरेल मिकिर रंगमा ये असम में है। और एक चीज और आपको बताते चले कि मिकिर रंगमा पूरी तरह से असम में है, लेकिन जो बरेल है, बरेल हिल्स है ना, यहाँ पे लिख देते हैं हम अलग से, जो बरेल हिल्स है ना, वो मणिपुर 3 राज्यों में पाई जाएगी, मणिपुर प्लस असम, असम में तो है, उसके साथ साथ 3 राज्यों में और है, असम और नागालैंड, ठीक है, याद रखिएगा। बरेल हिल्स मणिपुर, असम और नागालैंड 3 राज्यों में पाई जाएगी, ठीक है। ये असम, मोस्टली ये असम में है, इसके नाम से जानी जाती है, लेकिन कई बार ये अगर दे दिया जाए कि ये मणिपुर, असम, नागालैंड में, तो ये इसका ऑल होगा, ठीक है। ये तीनों में पाई जाएगी, मणिपुर में, असम में और नागालैंड में, ठीक है। और ये पटकाई बूम बताया था, ये मोस्टली अरुणाचल प्रदेश में, इनके उसका कुछ भाग नागालैंड में भी है, इसका कुछ भाग कहाँ है, नागालैंड में भी है, ठीक है। पटकाई बूम का अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन इसका कुछ विस्तार नागालैंड में भी पाया जाता है, ठीक है। तो पटकाई बूम 2 में हो गया, किसमें, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड में, ठीक है। और बरेल का 3 में हो गया, मणिपुर, असम और नागालैंड में, ठीक है। और मिकिर और रंगमा पूरी तरह से असम में है, मिकिर और रंगमा पूरी तरह से असम में है, ठीक है। और डफला, मिरी बताई थी, डफला, मिरी, अबोर, मिशमी, ये कहाँ पे, पूरी तरह से अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और पटकाई बूम है
ये अरुणाचल प्रदेश प्लस नागालैंड में है, ठीक है। और बाकी ये जैसे कि नाम से सुमेलित है, नागालैंड हिल्स है, मणिपुर हिल्स है, मिजो हिल्स है, त्रिपुरा हिल। और गारो खासी जयंती मेघालय में है, याद रखना। गारो खासी जयंती कहाँ पे है? मेघालय में, ठीक है। और रंगमहल कहाँ पे? असम में है, ठीक है। रंगमहल कहाँ पे? असम में है। और याद रखना बरैल हिल्स है ना, वो 3 राज्यों में है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। जो आज का हमारा टॉपिक है, भारत की प्रमुख झीलें। 10-15 मिनट का ही लेक्चर है, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखा है मैंने, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है बस। लेकिन ये है कि आपका साथ में मैपिंग होती चली जाएगी, इंडियन मैपिंग हो जाएगी 10-15 मिनट में। जो क्वेश्चन इससे बनते इसलिए ले लिया ये टॉपिक, ठीक है। लगा लेते पीपीटी। ये है वुलर झील, वुलर लेक। फर्स्ट है वुलर झील, ठीक है। ये कहाँ पे बताइए आप? ये तो सभी को पता ही होगा, कश्मीर में है ये, ठीक है। ये कहाँ पे है? कश्मीर में है। यहाँ पे देखो ये मैप भी लगाया है, ये जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में है। कौन सी? वुलर लेक। ठीक है, वुलर लेक कहाँ है? कश्मीर में है। यहाँ लिख दे रहे हैं ना, फर्स्ट ये डिनोट कर लेना, कहाँ पे है? कश्मीर में है वुलर झील। सबसे पहले पड़ेगी वुलर झील। ये तो इसके कैपिटल्स का डिनोशन है, ठीक है। यहाँ पे रहेगी, ठीक है, वुलर झील। और ये भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है, ठीक है, वुलर लेक, ठीक है। और झेलम नदी इसमें अपना अस्थायी डेल्टा बनाती है। वुलर झील है ना, उसमें पानी कहाँ से आता है? झेलम नदी से आता है। किससे आता है? झेलम नदी से। झेलम नदी से पानी आता है किसमें? वुलर लेक में। अगर आपसे पूछा जाए ना, वुलर लेक है, उसमें पानी कहाँ से आता है? क्योंकि इसमें अपना डेल्टा कौन बनाती है? कौन सी नदी है जो अपना डेल्टा बनाती है? किसमें? वुलर लेक में। कौन सी? झेलम नदी, ठीक है। और ये मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। मीठे पानी मतलब ताजे पानी की। नेक्स्ट पे चलेंगे, सेकंड नंबर, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सेकंड नंबर डल झील। डल झील ऑल्सो ये भी कहाँ है? कश्मीर में स्थित है, ठीक है। क्या ये भी क्या है? कश्मीर में स्थित है। और डल झील क्या? श्रीनगर के इसी किनारे स्थित है, डल झील के, ठीक है। श्रीनगर है ना जो, किसके किनारे स्थित है? डल झील के किनारे स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट चलेंगे मानसर झील। ये तो इतनी नहीं आएंगी, लेकिन अब बताना था, शायद कई बार अरेंज करने के लिए पूछे। 3 ये वुलर झील भी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, डल झील भी है। डल झील तो है ही ना, श्रीनगर इसके किनारे स्थित है, ठीक है। और मानसर झील है, मानसर झील जम्मू कटरा मार्ग पर स्थित है, ठीक है। जम्मू कटरा मार्ग होता है, वैष्णो देवी गए होंगे ना आप लोग, कटरा से होते हुए। जम्मू कटरा मार्ग जहाँ पड़ता है, वहां पे ये ताजे पानी की झील है। कौन सी? मानसा झील। अधिकांश जितनी भी झील हैं जम्मू कश्मीर में, वो ताजे पानी की झील है। और ऑब्वियस है कि वहां से ग्लेशियर से होके आएंगी, तो वहां पे मीठे पानी की झील ही रहेंगी, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं सांभर लेक, सांभर झील। ये तो जैसा कि आपको पता है, कहाँ पे? कहाँ पे? राजस्थान में। सांभर लेक कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पे रहेगा? राजस्थान में। ये राजस्थान है ना, ये दिख रहा है राजस्थान, ठीक है। सांभर लेक कहाँ रहेगी? राजस्थान में ही रहेगी, ठीक है। ठीक है, ये सांभर लेक कहाँ पे? राजस्थान में। ये क्या है? बृहदम खारे पानी की झील है। सबसे ज्यादा मोस्टली यहाँ खारे पानी की झील है। इससे नमक का उत्पादन भी किया जाता है, सांभर नमक। और सांभर नमक से उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा राजस्थान में जो नमक का प्रोडक्शन होता है वो सांभर लेक से होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नैनी झील। 5 नंबर है नैनी झील, ठीक है। नैनी झील बताइए, आपको पता होगा, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह ताजे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, ठीक है, फ्रेश वाटर, ठीक है, ठीक है। और नैनी के नाम जैसे है नैनीताल, नैनी झील के नाम से ही वहां के शहर का नाम क्या पड़ा है? नैनीताल, ठीक है। नैनी झील कहाँ पे? उत्तराखंड में। बताइए उत्तराखंड कहाँ होगा? उत्तराखंड में, ठीक है। नैनी झील कहाँ? उत्तराखंड में। ये तो नेपाल है ना, कहा था ना मैपिंग करने के लिए, किया है मैपिंग,
मैपिंग आती है ये, ठीक है। उत्तराखंड सारा कर लीजिए, इंडिया की तो जरूर आनी चाहिए। वर्ड में तो आप सारी कैपिटल्स, मोस्टली अफ्रीका की सारी कैपिटल्स रट लेनी है, ठीक है, अफ्रीका की, ठीक है, बहुत बार पूछी जाती है। और बाकी रहेगा मध्य एशिया की, ठीक है, ये सारी रख लें। लैंड लॉक कंट्रीज जो मैंने पढ़ा दी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, लैंड लॉक कंट्रीज जो पढ़ा दी एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, कमेंट करके बताइए लेसोथो कहाँ है, कमेंट करके बताइए लेसोथो कहाँ है, बताइए लेसोथो कहाँ है, कमेंट करके पढ़ाई। अगर आपने देखा है तो आप बता पाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, हम कहाँ पे थे, नैनी झील। फिर लास्ट में ये 6 नंबर है पुष्कर झील, ठीक है। पुष्कर लेक जैसा कि पता है राजस्थान के अजमेर जिले में है ये, ठीक है। और वहाँ पे पुष्कर जी में कौन सा, ब्रह्मा जी का मंदिर भी है एक, ठीक है। एक जो इंडिया में एक ही मंदिर है कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, ठीक है। वहाँ कहाँ पे है, पुष्कर राजस्थान में। पुष्कर किस और पुष्कर क्या तत्सम किसका है, पोखर का। पुष्कर पोखर का मतलब, पुष्कर मतलब तालाब, ठीक है, पुष्कर मतलब तालाब। यह क्या, ताजे पानी की झील है, ठीक है। ये पूछा जाता है ना कि कौन से खारे पानी की है, कौन से मीठे पानी की है, ये, ठीक है। और ये तो आपको पता होगा ये राजस्थान में है। यहाँ पे क्या मेला भी लगता है, पुष्कर लेक पर मेला भी लगता है, ब्रह्मा जी का मंदिर भी है काफी। हम जाके देख के आए हैं, आप लोग गए हैं या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, नक्की झील। नक्की झील, ठीक है। नक्की झील कहाँ पे, अच्छा ये बैक में बताएं, ये राजस्थान में बताई थी ना। नैनी झील कहाँ बताई थी, उत्तराखंड में। पुष्कर झील है ना वो राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में है पुष्कर झील, ठीक है, राजस्थान के अजमेर जिले में, ठीक है, राजस्थान के अजमेर जिले में। और नक्की झील बताया, नक्की झील क्या है, यह झील राजस्थान में है, ये भी झील राजस्थान में। और यह क्या है, ज्वालामुखी से क्रेटर बन जाता है, उसमें पानी भरने के कारण यह झील का निर्माण हुआ है। और यह झील राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये कभी क्या था, ज्वालामुखी का क्रेटर रहा होगा यह, ठीक है। और यह कहाँ मुख्यतः, ये कहाँ, माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पे, माउंट आबू, ये भी राजस्थान में है, माउंट आबू में स्थित है राजस्थान में। ये भी कौन सी, नक्की झील, ठीक है, ये राजस्थान में। RG लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये भी है, यहाँ पे बोटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ये हम लेक्स देख के आए हैं, ठीक है, माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नाल सरोवर। ये नक्की झील के बारे में पिछली बार पूछ चुके हैं कि नक्की झील कहाँ पे है, याद रखना राजस्थान में माउंट आबू पे है, ठीक है। और कहाँ पे है, माउंट आबू में है, ठीक। और ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। और ये क्या है, कभी ज्वालामुखी रहने के कारण उसे क्रेटर पर उद्गार हुआ होगा, अब निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ठीक, डोरमेंट ज्वालामुखी है, तो उधर अब इसका निर्माण हो गया। उसके क्रेटर में पानी, जब किसी क्रेटर में पानी भर जाता है झील का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, क्रेटर ज्वालामुखी बोलते हैं। अभी इतना सब बताने का टाइम नहीं है, सिर्फ आप ये याद कर लीजिए कि कहाँ पे है नक्की झील, कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। और राजस्थान में भी कहाँ पर्टिकुलर, कहाँ पे, माउंट आबू में, ठीक है, कहाँ पे पर्टिकुलर, माउंट आबू में। फिर नाल सरोवर, नाल सरोवर कहाँ पे है, नाल सरोवर राज्य कहाँ पे, गुजरात राज्य में, ठीक है। कहाँ पे, गुजरात, यहाँ देखो ये है गुजरात। नाल सरोवर लेक कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। ये भी ताजी पानी की झील है, मीठे पानी की झील है नाल सरोवर, ठीक है। नाल सरोवर, और ये नाल सरोवर में प्रवासी पक्षी काफी मात्रा में आते हैं, ठीक है। प्रवासी पक्षियों के लिए एक तरह से ये सुविधाजनक झील है, कौन सी, गुजरात की नाल सरोवर लेक, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे राजसमंद झील। यह है राजसमंद लेक, राजसमंद लेक, यह भी कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है, यह भी राजस्थान में ही है। और मोस्टली राजसमंद जैसे कि इसका नाम है, यह राजस्थान के उदयपुर जिले में है, ठीक है, उदयपुर जिले में है। झीलों का शहर उदयपुर, कहाँ पे है, उदयपुर जिले में है। और ये मीठे पानी की झील है, ठीक है, अच्छी काफी बड़ी लेक है राजसमंद झील, ठीक है। यह कहाँ पे है, राजस्थान के उदयपुर जिले में, और मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट चलेंगे, नहीं अभी है लोनार झील, ठीक है, लोनार झील जैसे कि नाम से है। लोनार झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। लोनार झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है।
महाराष्ट्र कहाँ होगा बताइए, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और ये भी क्रेटर झील है। ठीक है, ये भी क्या है? क्रेटर झील है। नेक्स्ट चलेंगे वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड लेक, ये कहाँ पे? केरल में है। कहाँ पे? केरल में। यहां लिख देते केरल। एक मिनट, ये कहाँ है? केरल में। कौन सी? वेम्बनाड लेक। ये इससे क्या अच्छा नंबर डालते जाएं क्या साथ में, आप सुनते जाइए एक साथ। केरल में है, कौन सी है? वेम्बनाड झील। ठीक है, वेम्बनाड झील है क्या? केरल में। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 12 नंबर। ठीक है, देखिए ना, यह क्या? लेगून। केरल में स्थित एक लेगून झील है। ठीक है, वेम्बनाड झील है, लेगून झील है। और ये कहाँ पे? जब केरल में है तो मोस्टली किस कौन से तट पर होगी? भारत के पश्चिमी तट पर होगी। ठीक है, कौन से तट पर होगी? भारत के पश्चिमी तट पर होगी। ठीक है, नेक्स्ट चले पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ बताइए? ये क्वेश्चन पूछ यूपीपीसीएस में आ चुका है पुलिकट झील के। बताइए पुलिकट झील लेक कहाँ पे है? ठीक है, आंध्र प्रदेश और 2 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और यह भी क्या है? लेगून, ये भी लेगून झील है। ठीक है, कौन सी? लेगून झील है। यहाँ पे हम आपको डिनोट कर देते हैं कहाँ पे है पुलिकट झील। एक मिनट, आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे रहेगी पुलिकट झील। ये यहाँ पे रहेगी पुलिकट लेक। ये कौन सी है? पुलिकट लेक। एक मिनट, यहाँ तो ये गलत मैपिंग बता रहा है, फिर ये 1 मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए बच्चे, काम नहीं कर रहा है। ये क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये क्या है? आंध्र प्रदेश। और पुलिकट लेक क्या? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, 2 राज्यों में फैली हुई कौन सी? पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश। और यह खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है, और यह एक लेगून झील है। ठीक है, ये सीमा है ना, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु। यहाँ पे इसकी सीमा पे स्थित होगी, ये है पुलिकट। पता नहीं क्या आज ये काम क्या नहीं कर रहा है। अरे यार, शुरुआत से लग गई। ठीक है, ये दिक्कत हो रहा है ना, ये बता दे रहे, यहीं पे है ये पुलिकट लेक। ठीक है, पुलिकट झील। ठीक है, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है 14 कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ है? यहाँ पे कर देंगे, बनाएंगे तो फिर ये दिक्कत करेगा, आंध्र प्रदेश लिख देते हैं। ठीक है, कोलेरू झील क्या? आंध्र प्रदेश में, यह भी। ठीक है, और यह गोदावरी और कृष्णा जो डेल्टा है ना, उनके बीच स्थित है। गोदावरी और कृष्णा डेल्टा रहेंगे ना, यहाँ पे है ये लेक्स। गोदावरी और कृष्णा डेल्टा रहेगी ना,
ये यहाँ पे है, देखो ये दिक्कत करने लगे, पॉइंट करने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये लेक्स रहेगी, कौन सी लेक रहेगी यहाँ पे, कोलेरू। ठीक है, कोलेरू लेक रहेगी, आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी कृष्णा डेल्टा के बीच में स्थित है। ठीक है, यह मीठे पानी ताजी पानी की झील है। और यहाँ सर्दियों में क्या मोस्टली ज्यादा आते हैं ना, साइबेरियाई पक्षी। ठीक है, अपने घोंसले बनाते हैं, अंडे देते हैं, ये सर्दियों में क्या है, साइबेरियाई पक्षी यहाँ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चिल्का झील। चिल्का झील कई बार पूछा गया है, कहाँ पे है, उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में, यहाँ लिख देते उड़ीसा में है। ठीक है, चिल्का लेक कहाँ पे, उड़ीसा में है। और यह भी खारे पानी की लैगून झील है। अच्छा, लैगून आप समझते क्या है, लैगून क्या होते हैं, समुद्र के तट के किनारे ही जस्ट झील होती हैं। वो झीलों का निर्माण कैसे होता है कि समुद्र का जल एक अवरोध का निर्माण हो जाता है वहां पे। ठीक है, वो कैसे होता है, सेडिमेंटेशन के कारण भी हो जाता है, जमाव के कारण भी होता है, और ये कोरल रीफ्स के द्वारा भी हो जाता है। जिससे कि जो पानी होता है ना, वो डिवीजन हो जाता है, कुछ पानी तट की तरफ हो जाएगा, कुछ समुद्र की तरफ रह जाएगा। ठीक है, और ये कि थोड़ा खुला हुआ होता है, तो समुद्र का पानी लगातार उसमें जाता रहता है। ठीक है, तो वह झील करे, इसलिए खारे पानी तो उसमें होगा कि समुद्र का ही पानी उसमें रहता है। ठीक है, पुलिकट लेक है, कौन सी, सॉरी, चिल्का झील है, उड़ीसा में। खारे पानी की लैगून झील है, और यह भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। ठीक है, भारत की लैगून निर्मित झीलों में से सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। ठीक है, और साइबेरियाई पक्षी का अधिवास यहाँ भी होता है, यहाँ भी आते हैं। ठीक है, कौन से, साइबेरियाई पक्षी। चिल्का बात हो गया। और लोकटक झील तो आपको पता ही होगा, कहाँ पे है, मणिपुर। कहाँ पे है, मणिपुर। लोकटक झील कहाँ पे, मणिपुर। और किसके लिए है, यहाँ पे केवल लामजाओ नेशनल पार्क है ना, इस बोलते हैं ना, सब पहला इस तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, लोकटक झील पर ही है। ठीक है, लोकटक झील है ना, वहां पर केवल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, उसकी वनस्पतियां हैं, और जो उसे फुमडी बोलते हैं, तैरती हुई हैं वहां पे। कौन से, लोकटक झील में, केवल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, किसमें है, लोकटक झील में। नेक्स्ट चलेंगे, नौकरेक झील कहाँ पे, यह मेघालय में। ठीक है, मेघालय में स्थित है, यहाँ ही मेघालय, यहाँ पे लिख देते हैं मेघालय। ठीक है, नौकरेक कहाँ पे, मेघालय में। और यह ताजे पानी की झील है। ठीक है, ये क्या है, ताजे पानी की झील है। नेक्स्ट कौन सी है, अष्टमुडी कहाँ है, ये केरल में है। अष्टमुडी केरल में है। वेम्बनाड झील है ना, जैसे कि केरल में, अष्टमुडी भी केरल में है। ठीक है, केरल, अष्टमुडी है, केरल में है, यहाँ पे लिख देते हैं केरल में। ठीक है, और लास्ट में कौन सी बताई थी मैंने, पंचप्रदा भी बोलते हैं, पांचप्रदा भी बोलते हैं इसको। अच्छा, ये बताई थी मैंने, पंचप्रदा। यह राजस्थान में है। ठीक है, पंचप्रदा। ठीक है, कहाँ पे, राजस्थान में है। यह खारे पानी की झील है। ठीक है, और इससे भी नमक बनाया जाता है, किससे, पंचप्रदा लेक से। राजस्थान में अधिकांश जितनी भी झीलें हैं, उन्हीं से सबसे नमक का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। बस यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हो गई, ये सारी लेक्स कंप्लीट हुई। आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब 2-3 दिन बाद क्लास होगी, क्लास और होगी, उसके बाद हम आफ्टर PCS के एग्जाम के बाद हम क्लास कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से क्लास लेंगे। ठीक है, अभी तो शॉर्ट वीडियो ही बना रहे हैं, 10-15 मिनट की क्लास कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे रखते हैं, आप लोग रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए एक बार। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।